नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया में वस्ती मोटापे की वबा फैली हुई है। मतलब यह कि पेट और कमर बढ़ता जा रहा है और इससे कई दायमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोगों ने इसका इस तरह से इंतजाम किया है कि वो घर में एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग जिम ज्वाइन करते हैं, जबकि कुछ लोग पार्कों का रुख करते हैं और एक्सरसाइज और वॉक के जरिए इस खतरे को कम करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं इतनी ठंड में लोग कैसे वॉक कर लेते हैं। बेगम को भी पता नहीं क्या शौक है सुबह सुबह मुझे पार्क भेजने का। वो तमूर वो तुम्हारे फायदे का ही सोचती है, वरना उसको क्या शौक है कि तुम्हें घर से निकाल के घर की क्लीनिंग करनी है। अब भाई तमूर साहब उठ के कोई हिलजुल भी किया करो, आके बेंच पे ढेर हो जाते हो। तमूर तो ऐसे आके बैठ जाता है जैसे जिंदगी के सारे काम कर लिए। घर से तुम वॉक करने आते हो, यहाँ पे तुम ऐसे बैठे होते हो जैसे तूड़ी वाली गड्ढ खराब हुई है। और तूड़ी दाना खाने वाली बकरी, अपने काम से काम रखा करो, मुझे फजूल मशवरे न दिया करो। ओ बब्बर शेरा, सियाने कहते हैं कि हरकत में बरकत है। अब बात तो तुम्हारी ठीक है, हरकत में बरकत है, मगर गर्देजी तुम सरकारी दफ्तर में बैठ के जो हरकतें करते रहे हो ना, उसमें बरकत नहीं होती, उसमें जेल होती है। ओ शेख जी, मेरी क्लर्काना जिंदगी पे आप दाग लगा रहे हैं। मैंने सारी जिंदगी रिश्वत के पैसे को हाथ नहीं लगाया। और गर्देजी साहब हाथ क्यों लगाना है? दफ्तर में पीएनजी होता है, यही कहना होता ना कि माड़ा बंदा है, इसको जरा खर्चा दे दो। और वो जो पीएन है वो इतना माड़ा होता है बेचारा कि गर्देजी साहब रिटायर हो जाते हैं, उसकी माड़ी हालत तगड़ी नहीं होती। ओए 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 दोस्तों, ओए बहुत सर्दी है यार। ओए आओ जी बिड्डा साहब। बिड्डा यार सर्दी बहुत है, तुम्हें जुगते सूझ रही है। वो तुम्हें कहां से सर्दी लगती है? सर्दी तो सुना है टांगों से ऊपर को आती है। मेरा ख्याल है सर्दी अभी स्टार्ट ही लेती है तो तुम्हारा कद खत्म हो जाता है। तुम्हारा क्या मतलब है? सर्दी मेरे ऊपर से गुजर जाती है। ओ बैठ बब्बर शेर बैठ। ओ ख्वाजा तमूर साहब, भूल जाएं सर्दी को, हंसे खेलें। आप तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे रीछ के आगे से किसी ने शहद उठा लिया। ओ ख्वाजा साहब पार्क जे एक बस स्टॉप नहीं गा। और मुझे पता है मैं कौन सा बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। ओए तैमूर जी अफगानी रोटी लगाने वाले तंदूर। और तुम्हें क्यों सर्दी लगती है? और जितने तुम तगड़े हो उल्टा तुम्हें सर्दी को लग जाना चाहिए। वैसे जनाब, आमतौर पे समझा जाता है कि मोटे लोगों को ज्यादा ठंड लगती है, लेकिन ये कोई हतमी कानून नहीं है। कुछ मोटे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है। बस फिर हमारा मोटा उनमें से ही एक है। ओए ओ यार, ना मैं मोटा हूं ना पतला हूं, पर मुझे क्यों सर्दी लग रही है? यार अगर तुम मेरी बात मानो ना तो मैं तुमको एक मशवरा देता हूँ। ओ दे दो मशवरा, हमने कौन सा मानना है। यार सुन लेना चाहिए, शायद उसमें से कोई अच्छी बात निकल आए। वैसे माफी चाहता हूँ, गर्देजी जैसे बंदे को अद्धा को घंटा इधर उधर की मार के ना आखिर में मशवरा ये देते हैं कि ठंड से बचने का एक ही तरीका है, रजाई में से निकले ही ना। तो भाई रजाई से क्यों ना निकले? बस ठंड को दूर करने का आसान सा तरीका है, पार्क में आने से पहले दूध के गिलास में 2 चम्मच देसी घी के डाल के पी लिया करो। लो ना है रब दा ना जे गर्देजी का मशवरा ना मानना। ये या तो अपना देसी घी बेचना चाहता है या फिर इसने किसी दिल के डॉक्टर के साथ मरीज ला के कमीशन हासिल करने का मुआहदा कर ली। यार बात तो वो बड़ी अच्छी कर रहा है, देसी घी में बड़ी ताकत होती है, वो जिस्म को गर्म रखता है। गर्देजी साहब 2 चम्मच कहा है आपने? हाँ जी, बाकी आम लोगों के लिए 2 चम्मच चावल खाने वाले और आपके लिए 2 चम्मच चावल डालने वाले। और बिल्कुल ना सुनना है इसकी बात। यही हम गलती करते हैं कि हम खुद ही फैसला कर लेते हैं कि फलां खुराक बड़ी फायदेमंद होगी। और भाई जी, हर खुराक हर बंदे के लिए फायदेमंद नहीं होती। वाह वाह। बिल्कुल ठीक कह गए शेख साहब, ये मशवरे देने वाले ही मरवाते हैं। मेरे एक रिश्तेदार को शुगर थी, वो किसी बेवकूफ ने उसको कहा कि लोहे को लोहा काटता है, तुम रो पिया करो। बस फिर लोहे ने लोहा तो नहीं काटा, उस बेचारे की टांग कटवा दी। ओ यार तमूर ना घबरा,
ना ही तुम्हें शुगर है और ना ही मैं तुम्हें रो पीने का मशवरा दे रहा हूँ। 2 चम्मच देसी घी बस। ओए अक्ल कर रहा है, 2 चम्मच देसी घी। तुम तो 2 चम्मच पी के तो 4 चक्कर लगा लोगे पार्क के। तुम्हारा तो क्यों बराबर हो जाएगा। क्यों उस बेचारे को क्यों लड़वाना है। हमारे पार्क की रौनक है, खुदा के लिए हमारे पार्क की रौनक ना खत्म करना। बेंच खाली हो गया तो ऐसे लगेगा सारा पार्क खाली हो गया। हाय हाय हाय। सही कह रहे हैं शेख साहब, 2 चम्मच देसी घी पीने के बाद 20 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये तैमूर साहब जो हैं यहीं पे आके बैठ जाते हैं, इनसे तो 1 चक्कर नहीं लगाया जाता। तैमूर साहब ने तो जिंदगी में बस 1 दफा चक्कर लगाए हैं, 3-4। अच्छा, घर में इनके डकैती हो गई थी, इन्होंने मजाहमत करने की कोशिश की है। जी जी। वो डाकुओं ने इनके सर पे डांग मारी है तो उस वक्त इन्होंने 3-4 चक्कर लिए। उसके बाद फिर ढेर हो गए। एक साहब, पार्क में बैठने से सेहत अच्छी हो जाती है, ऑक्सीजन ताजा मिलती है। चलो फिर मेरे भाई कभी कभी बेंच ही बदल लिया करो। यहाँ एक जगह बैठ बैठ के पीछे से सारा घास पीला कर दिया। और गर्देजी, बेंच इसने क्या बदलना है, ये तो सारी सर्दियां पजामा नहीं बदलता। अबे ओ जाहल आदमी, मेरे पास एक ही कलर के 6 पजामे हैं। एक ही कलर के 6 पजामे, कोई अपना बैंड बनाने लगे हो। और बैंड इन्होंने क्या बनाना है, वो 6 कलर के फ्री मिल गए होंगे ना। और नहीं यार, आधी दर्जन एक ही रंग के लो ना तो सस्ते मिल जाते। वैसे तैमूर साहब, ये आपकी बात दुरुस्त है कि पार्क में ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, लेकिन आप एक जगह बैठे रहते हैं, इससे क्या फायदा होता है। ब्रदर, मैं यहाँ बैठ के गौर व फिक्र करता हूँ। जी जी जी, असल में मुल्क इन्होंने चलाना होता है ना। पहले ये माशाल्लाह एक आरा चलाते थे, वो इनका बंद हो गया था। क्योंकि इनके आरे से चोरी के दरख्त पकड़े गए। अब ये माशाल्लाह मुल्क चला रहे हैं। शेख साहब फिर आज समझ आई है, ये बेंच पे बैठ के पार्क के दरख्त ही गिन रहे होते हैं। और मेरे भाई, ना आप कभी किसी शायर के पास बैठे हैं, ना किसी मुसन्नफ के पास बैठे हैं, आपको क्या पता गौर व फिक्र का। भाई हम तो उनके पास बैठे हैं जो अजल से बैठे हैं। अबे वो जाहल आदमी, गौर व फिक्र बैठकर ही होता है, चलने फिरने से दिमाग इधर उधर चला जाता है। चलने फिरने से भूख लग जाती है। यार एक मिनट, तैमूर साहब को इतना तंग ना करें कि वो पार्क में आना छोड़ दें। बिल्कुल ठीक बात है, ऑक्सीजन भी अच्छी चीज है। अभी ये पिछले दिनों स्मॉग ने सारे शहर को, बल्कि मुल्क के बेशतर हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया, तो हम ताजा हवा और नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया में वस्ती मोटापे की वबा फैली हुई है। मतलब यह कि पेट और कमर बढ़ता जा रहा है और इससे कई दायमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोगों ने इसका इस तरह से इंतजाम किया है कि वो घर में एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग जिम ज्वाइन करते हैं, जबकि कुछ लोग पार्कों का रुख करते हैं और एक्सरसाइज और वॉक के जरिए इस खतरे को कम करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं इतनी ठंड में लोग कैसे वॉक कर लेते हैं। बेगम को भी पता नहीं क्या शौक है सुबह सुबह मुझे पार्क भेजने का। वो तमूर, वो तुम्हारे फायदे का ही सोचती है, वरना उसको क्या शौक है कि तुम्हें घर से निकाल के घर की क्लीनिंग करनी है। अब भाई तमूर साहब, उठ के कोई हिलजुल भी किया करो, आके बेंच पे ढेर हो जाते हो। तमूर तो ऐसे आके बैठ जाता है जैसे जिंदगी के सारे काम कर लिए। घर से तुम वॉक करने आते हो, यहाँ पे तुम ऐसे बैठे होते हो जैसे तूड़ी वाली गड्ढ खराब हुई है। और तूड़ी दाना खाने वाली बकरी, अपने काम से काम रखा करो, मुझे फजूल मशवरे न दिया करो। ओ बब्बर शेरा, सियाने कहते हैं कि हरकत में बरकत है। अब बात तो तुम्हारी ठीक है, हरकत में बरकत है, मगर गर्देजी, तुम सरकारी दफ्तर में बैठ के जो हरकतें करते रहे हो ना, उसमें बरकत नहीं होती, उसमें जेल होती है। ओ शेख जी, मेरी कलरकाना जिंदगी पे आप दाग लगा रहे हैं। मैंने सारी जिंदगी रिश्वत के पैसे को हाथ नहीं लगाया। और गर्देजी साहब, हाथ क्यों लगाना है, दफ्तर में पीएन जो होता है, यही कहना होता ना कि माड़ा बंदा है, इसको जरा खर्चा दे दो। और वो जो पीएन है वो इतना माड़ा होता है बेचारा
कि गर्देजी साहब रिटायर हो जाते हैं, उसकी माड़ी हालत तगड़ी नहीं होती। हाय। ओए 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 दोस्तों, ओए बहुत सर्दी है यार। ओए आओ जी बिड्डा साहब। बिड्डा यार सर्दी बहुत है, तुम्हें जुगते सूझ रही है। वो तुम्हें कहां से सर्दी लगती है? सर्दी तो सुना है टांगों से ऊपर को आती है। मेरा ख्याल है सर्दी अभी स्टार्ट ही लेती है तो तुम्हारा कद खत्म हो जाता है। तुम्हारा क्या मतलब है, सर्दी मेरे ऊपर से गुजर जाती है? ओ बैठ बब्बर शेर बैठ। ओ ख्वाजा तैमूर साहब, भूल जाएं सर्दी को, हंसे खेलें। आप तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे रीछ के आगे से किसी ने शहद उठा लिया। ओ ख्वाजा साहब पार्क जे एक बस स्टॉप नहीं गा।